नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता उसका एक टॉपिक लेकर चलेंगे, विद्युत धारिता। आज के इस वीडियो में आप विद्युत धारिता की डेफिनेशन, विद्युत धारिता का जो फॉर्मूला है वो आप देखेंगे। इसके मात्रक विमा भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ में किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि आपको समय पर वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस सभी टॉपिक्स के वीडियोज तैयार कर रहे हैं। पहले चैप्टर के सारे वीडियोज तैयार कर दिए हैं, उसके साथ में उनके एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियोज भी आपको हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियो देख सकते हैं। साथ में सभी टॉपिक्स के वीडियोज भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो कैपेसिटी से मिलकर बना हुआ है। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। और धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, एक एक वर्ड करके इसको हम समझेंगे। देखिए क्या है विद्युत धारिता। सबसे पहले हम बात करते हैं धारिता जो वर्ड है वो किसके लिए यूज में आता है। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता को ही हम धारिता कहते हैं। अब यहां पर है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता क्या होती, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है, ये हमने एक बाल्टी ले ली है। ये हमने क्या ली है? बाल्टी ले ली है। अब देखिए, जब इसके अंदर हम कोई लिक्विड भरेंगे तो इस बाल्टी के अंदर अधिकतम जितनी मात्रा में लिक्विड आ सकता है वही लिक्विड इस बाल्टी की धारिता कहलाती है। जैसे इस बाल्टी के अंदर 20 लीटर जल आ सकता है तो इस बाल्टी की जो धारिता है वो है 20 लीटर। इस बाल्टी की धारिता कितनी है दोस्तों? 20 लीटर इस बाल्टी की धारिता होगी। तो यहां पर एकदम क्लियर कर लीजिए। तो इस पात्र के द्वारा जो लिक्विड है, द्रव है, उसके ग्रहण करने की क्षमता इस बाल्टी की धारिता होती है। इस बाल्टी की धारिता होती है। धारण करने की क्षमता कितनी है इसमें? 20 लीटर। यदि जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें जैसे 18 लीटर या 15 लीटर पानी भरा, इसमें अभी कितना पानी भरा हुआ है? 15 लीटर पानी भरा है, तो इसकी धारिता कितनी होगी? तो भी इसकी धारिता तो 20 लीटर ही है। आप इसमें चाहे पानी 5 लीटर डालो, चाहे 10 लीटर डालिए, चाहे बिल्कुल मत डालिए, बट इसकी धारिता 20 लीटर है तो 20 लीटर रहेगी। 20 लीटर पूरा डाल दीजिए। 20 लीटर से यदि आप ज्यादा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये भर गई, यहां से फुल हो गई और फिर भी आप यहां से पानी उड़ेल रहे हैं, तो जो पानी है वो इससे बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है इसकी क्षमता से अधिक यदि इसके अंदर, क्षमता से अधिक यदि इसके अंदर यदि कुछ लिक्विड आप डालेंगे तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो यहां पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता से। जैसे बाल्टी की धारिता यहां पर 20 लीटर है। अब हम यहां पर बात करेंगे विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मतलब क्या है? विद्युत धारिता का मतलब है किसी पदार्थ या चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो किसी चालक के द्वारा जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी को ही हम चालक की धारिता कहेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहा जाएगा दोस्तों। तो यहां पर विद्युत धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, फिर एक एक करके इसको हम सूत्र में देखेंगे। तो देखिए, विद्युत धारिता क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है? कि किसी चालक के द्वारा, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश
ग्रहण करने की क्षमता, विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता कहलाती है। तो किसी चालक के द्वारा जितनी मात्रा में आवेश ग्रहण किया जा सकता है वह उस चालक की धारिता कहलाती है, वह उस चालक की धारिता कहलाती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे मैं इस बाल्टी का ही एग्जांपल लूं, जैसे जैसे आप इसमें जल डालेंगे इसके अंदर घेरे गए आयतन में वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे हमने यहां पर 5 लीटर जल डाला, यहां पर हमने कितना जल डाला है 5 लीटर, तो इसके द्वारा कुछ आयतन यहां पर कवर हो जाएगा। फिर जब आप 5 लीटर के स्थान पर 10 लीटर कर देंगे तो इसके अंदर इसका जो आयतन है वो ज्यादा कवर हो जाएगा। फिर आप जैसे जैसे आप जल की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके आयतन में वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये जो हम लेकर चल रहे हैं जल की मात्रा जितनी ज्यादा आप देंगे इसके आयतन में उतनी ही वृद्धि होती चली जाएगी, जबकि इसकी धारिता फिक्स है। ठीक उसी प्रकार से ही जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसको जैसे जैसे आवेश देंगे तो उसके विभव में वैसे वैसे वृद्धि होती चली जाएगी, जबकि उस चालक की धारिता नियत रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। समझिए, जैसे इस बाल्टी की भांति ही ये हमारे पास में कोई चालक है, ये क्या है चालक, और इसको हम देते हैं आवेश। इसको हमने क्या दिया आवेश देंगे तो विभव में, इस चालक के विभव में वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे आप इसको आवेश देंगे, इसको आप क्या दे रहे हैं आवेश दिया तो इसके विभव में भी वृद्धि होती चली जाएगी। देखो ऐसा क्यों होता है इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि आवेश, जैसे यहां पर आप इसमें जैसे जैसे पानी डालेंगे इसके आयतन में वृद्धि होती जाएगी, ठीक उसी प्रकार से किसी चालक को आवेश देने पर जैसे आपने आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसके विभव में भी वृद्धि होती चली जाएगी। अब ये विभव क्यों बढ़ रहा है, ऐसे कैसे इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसको आप समझिए। जैसे मैं यहां से पहले इसके ऊपर आवेश मान लेता हूं कि इस चालक के ऊपर आवेश कितना है 0 आवेश है, 0 आवेश है, पहले से कोई अतिरिक्त आवेश मौजूद नहीं है। अब यदि कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है फिर हम इसको आवेश दे रहे हैं, देखिए दिया गया जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर ही रहेगा। ये हमने आवेश दिया प्लस, पृष्ठ पर ही है, अंदर दिखाने का मतलब है आंतरिक भाग में नहीं है, ये इसके पृष्ठ पर ही मौजूद है। क्लियर। अब जैसे इसको आवेश देंगे, एक अन्य आवेश और लिया हमने, इस आवेश को जैसे इसके पास में लाएंगे तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिकर्षित। अब यदि हम इस चालक को आवेश देना चाह रहे हैं तो इन दोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। हमें इस आवेश को यहां तक पहुंचाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध धक्का मारना पड़ेगा। और जब इसको हम धक्का मारकर यहां तक ले आते हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके यहां ले आते हैं, तो जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया गया वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में संचित हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहां पर कार्य संचित हो जाता है। अब ये जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है जब इसके अंदर वृद्धि होती है तो विभव में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि U बराबर, जो स्थितिज ऊर्जा है U बराबर होता है Q इंटू V। U बराबर क्या होता है Q इंटू V। तो जैसे जैसे इसे U का मान बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, विभव का मान भी उसी क्रम में बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तो जैसे जैसे आप आवेश देंगे इसके विभव में वृद्धि होती चली जाएगी। तो आवेश दिया इसका मतलब है कि हमने कार्य किया, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और जो स्थितिज ऊर्जा यदि बढ़ती है तो विभव का मान भी बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। अब यहां से एक स्टेटमेंट में आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है।
उसके विभव में वृद्धि जितनी होगी वो उस चालक को दिए गए आवेश के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं ये स्टेटमेंट पुट करता हूं और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहां पर आप लोगों के सामने रखते हैं। देखिए क्या है, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यदि हम ये कंसिडर कर लें कि हमने चालक को क्यों आवेश दिया तो उसके विभव में v की वृद्धि हो गई। जैसे मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो आप लोगों को, जैसे आप क्लास 12th में है तो समझने के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप क्लास 12th में है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको ये सब लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। लैंग्वेज आप कैसे लिखें इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। हमारे जो हस्तलिखित नोट्स है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं। आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में आपको नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। और देखिए चालक को दिए गए आवेश को हम क्यों कंसिडर कर लें और विभव में वृद्धि को v कंसिडर कर लें, तो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट यहां पर लगता है, इसे हम c से पुट कर रहे हैं। इसे किससे लिखा जा रहा है, c से, जहां c समानुपाती स्थिरांक है। क्या है, समानुपाती स्थिरांक है दोस्तों। ये जो C है इसको हम कहते हैं विद्युत धारिता। इस C को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहा जाता है, विद्युत धारिता इसे हम कहेंगे। इसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है दोस्तों। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए कि Q बराबर आ गया हमारे पास में CV। हम विद्युत धारिता की जो डेफिनेशन है पहले ही दे चुके हैं, अब हम दूसरी फॉर्म में भी इसको परिभाषित करेंगे। देखिए कैसे और परिभाषित कर सकते हैं हम यहां पर। इस फॉर्मूले से हम C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Q बट्टे में V, Q बट्टे में V लिखा जा सकता है। तो विद्युत धारिता है वो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि का अनुपात विद्युत धारिता के बराबर होता है। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं। देखिए क्या है डेफिनेशन, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश वह उसके विभव में वृद्धि का अनुपात, विभव में वृद्धि का अनुपात, विभव में वृद्धि का अनुपात विद्युत धारिता कहलाता है। विद्युत धारिता कहलाता है, विद्युत धारिता कहलाता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं दोस्तों। अब देखिए यदि मैं Q और V के बीच में ग्राफ खींचूं, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो देखिए क्या ग्राफ आएगा। एक तरफ हम ले लेते हैं Q, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं V। ये हमने ले लिया चालक को दिया गया आवेश, इसके एक्स एक्सिस पर ले लिया उस चालक के विभव में वृद्धि। तो दोनों के बीच में यदि अब ग्राफ खींचें तो ये जो ग्राफ है हम ये जानते हैं, हमने इसके अंदर पढ़ा है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो यहां से दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और ये हमारे पास में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब देखिए
ये समानुपाती का ग्राफ है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। अब इस रेखा का जो ढाल होता है वो विद्युत धारिता को बताता है। रेखा का ढाल किसको बताएगा? विद्युत धारिता को। देखो कैसे, ये एंगल में कंसीडर कर लेता हूं थीटा, तो यहां से ये जो विभव है ये है V, ये विभव कितना है V, ये है Q, तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। तो यहां पर लंब तो थीटा के सामने वाली भुजा जो कि Q के बराबर है, आधार ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया जो कि V के बराबर है। और Q बट्टा जो V होता है, Q बट्टा V की क्या होता है दोस्तों? C। आप बोर्ड पर ध्यान रखिए, प्रत्येक बिंदु को समझते हुए चलेंगे तो फिजिक्स समझ में आएगी। फिजिक्स को समझने के लिए आवश्यक है कि आप उसके हर टर्म्स को, हर बिंदु को अच्छे से समझें। अब ये जो टेन थीटा होता है इसको हम कहते हैं रेखा का ढाल, रेखा का ढाल। ये जो दो राशियों के बीच में हमने वक्र खींचा, उस वक्र का जो ढाल है वो टेन थीटा से लिखा जाता है, और टेन थीटा Q बट्टे में V के बराबर या C धारिता के बराबर है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि Q किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल होता है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो विद्युत धारिता को प्रदर्शित करेगा। किसको बताएगा? विद्युत धारिता को बताता है। तो मैं ये एक तरीके से तीसरी डेफिनेशन है विद्युत धारिता की। तो किसी चालक को दिए गए आवेश व विभव में वृद्धि के मध्य, विभव में वृद्धि के मध्य खींचे गए ग्राफ का ढाल, खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो किसको बताएगा? खींचे गए ग्राफ का ढाल विद्युत धारिता के बराबर होता है, विद्युत धारिता के बराबर होता है, विद्युत धारिता के तुल्य होता है दोस्तों। अब हम कुछ नई चीजें इसके मात्रक विमा की ओर चलते हैं। देखिए, दोस्तों अब हम ग्राफ के जरिए ही देखते हैं कि दो हमारे पास में चालक होंगे, उन दोनों चालकों में से किसकी धारिता अधिक है, एक ग्राफ के जरिए समझिए। जैसे मैंने यहां पर ये ग्राफ लिया है, एक तरफ हमने ले लिया है Q, दूसरी तरफ हमने लिया है V, और यदि दो चालकों के लिए ग्राफ हम यदि खींचें, ये जैसे मान लीजिए A चालक है, ये दूसरा चालक है B, चालक A की धारिता को CA से, चालक B की धारिता को CB से, A के द्वारा जो बना कोण है वो है थीटा A, इसके द्वारा बना जो कोण है वो है थीटा B। तो यदि हमारे को ये पूछें कि चालक A और B दोनों में से किसकी धारिता अधिक होगी, तो यहां पर देखिए कि जो थीटा A है वो ज्यादा है थीटा B से, थीटा का मान अधिक है, इसका मतलब है कि इसका जो ढाल है वो ज्यादा, इसका ढाल है वो कम, जिसका ढाल अधिक होगा उसकी धारिता भी अधिक होगी। देखिए थीटा अधिक इसका मतलब टेन थीटा भी अधिक, टेन थीटा अधिक इसका मतलब ढाल भी अधिक, क्योंकि जो थीटा है, थीटा यदि ज्यादा है तो टेन थीटा भी ज्यादा होगा, और टेन थीटा है वो ढाल के बराबर होता है, और ढाल है वो दोस्तों C के इक्वल होती है। ढाल किसके इक्वल होती है? C के इक्वल या Q बाई V के इक्वल होती है। तो यहां पर आप देखेंगे थीटा A ग्रेटर देन थीटा B, देन CA ग्रेटर देन CB होगा। चालक A की धारिता चालक B की धारिता से अधिक होगी। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ग्राफ से हम देखकर बता सकते हैं। देखिए कई बार दोस्तों ग्राफ इस तरीके के भी प्राप्त होते हैं कि एक तरफ V दे रखा हो, दूसरी तरफ Q दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो,
तो अब की बार इनमें डिफरेंस आ गया है, क्योंकि V की तरफ से आप एंगल मापेंगे। जिधर V वाली एक्सिस है उधर से एंगल मापना है, इधर से एंगल मापना है, ये एंगल मापना है। अब की बार B की धारिता अधिक होगी, क्योंकि देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इधर Q है, इसमें Q इधर है, इसलिए B की धारिता, इधर वाले की धारिता अधिक होगी, इधर वाले ये धारिता कम होगी, क्योंकि जिसका एंगल अधिक होगा उसकी धारिता अधिक होगी। आप इन दोनों में डिफरेंस करके देखिए, दोनों में अंतर है। तो दोस्तों ये थी धारिता से संबंधित जो ग्राफ है वो। अब हम बात करेंगे विद्युत धारिता का मात्रक। मात्रक क्या होगा? C का मात्रक, C का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में V का मात्रक होगा। C का मात्रक बराबर होगा Q बट्टा V का मात्रक। Q यहां पर आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम। V यहां पर विभव है जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को हम फेरड कहेंगे, कैपिटल F से लिखा जाएगा। तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेरड। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? फेरड। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, F से इसको प्रदर्शित करेंगे। और जो एक फेरड होता है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है। एक फेरड क्या होगा? बहुत बड़ा मात्रक होगा, इसलिए व्यवहारिक मात्रक की श्रेणी में उसे नहीं रखेंगे। व्यवहारिक मात्रक काफी छोटे मात्रक होंगे, जैसे माइक्रोफेरड, नैनोफेरड, पिकोफेरड के रूप में हम व्यवहारिक मात्रकों को पुट करेंगे। तो यदि हम बात करें यहां पर कि अन्य मात्रक इसके कौन कौन से हो सकते हैं, तो अन्य मात्रक देखिए, अन्य मात्रकों के अंदर आप देखिए यहां पर एक मिलीफेरड, एक मिलीफेरड का मतलब है 10 की घात -3 फेरड। एक माइक्रोफेरड, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। एक नैनोफेरड, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। और एक पिकोफेरड जिसका मतलब होता है 10 की घात -12 फेरड। तो ये व्यवहारिक मात्रक होते हैं। किसी वस्तु की जो धारिता होती, किसी चालक की जो धारिता होती है वो इसके पदों में हो सकती है। एक फेरड जो किसी चालक की धारिता है, इसका मतलब उसका आकार बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है, तब जाकर उसकी धारिता है वो 1 फेरड होगी। क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता होती है वो 711 माइक्रोफेरड कंसीडर कर सकते हैं वैसे यदि हम कैलकुलेशन से निकालें तो, बट हम पृथ्वी का विभव 0 लेकर चलते हैं, जिसके कारण से पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत कंसीडर की जाती है। अब यहां पर मैं बात करता हूं C का CGS पद्धति में मात्रक, C का CGS पद्धति में मात्रक। C का CGS पद्धति में मात्रक होता है स्टेट फेरड। स्टेट फेरड इसका मात्रक होता है। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैं इनके बीच में आपस में रिलेशन बताता हूं। एक जो स्टेट फेरड होता है वो यहां पर एक स्टेट कूलाम है, एक स्टेट कूलाम बट्टे में एक स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। एक स्टेट फेरड किसके बराबर होगा? एक स्टेट कूलाम बट्टे में एक स्टेट वोल्ट। तो यहां पर मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करके स्टेट फेरड और एक फेरड के बीच में रिलेशन यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक जो फेरड है वो बराबर होगा एक कूलाम बट्टे में एक वोल्ट। ये मैंने यहां से लिख दिया है, मैंने यहां से पुट कर दिया है। यदि ये एक है तो ये भी एक होंगे। एक कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम लिख सकते हैं। 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 बट्टे में 300 स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट आप यहां पर देखेंगे कि स्टेट कूलाम बट्टे में स्टेट वोल्ट, स्टेट कूलाम बट्टे में स्टेट वोल्ट होता है स्टेट फेरड। क्या होता है? स्टेट फेरड होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? स्टेट फेरड लिख सकता हूं। तो 1 बट्टे में 300 ये ऊपर जाएगा तो इस 3 से गुणा होगा, तो ये आ गया 900 गुणा 10 की घात 9 और ये आ गया स्टेट फेरड। स्टेट फेरड आ गया हमारे पास में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक फेरड और स्टेट फेरड के बीच में क्या रिलेशन आ गया देखिए। देख लीजिए,
यहां से 1 फेरेड बराबर आ गया 9 गुणा 10 की घात, ये 9 तो है ही, 2 जीरो यहां से और आ जाएंगे तो 10 की घात होगी 11। तो 1 फेरेड बराबर 1 फेरेड बराबर हमारे पास में आ गया 9 गुणा 10 की घात 11 स्टेट फेरेड आ चुका है दोस्तों। तो ये है सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति के मध्य संबंध, दोनों के मध्य आपस में रिलेशन। अब हम चलते हैं 1 फेरेड की परिभाषा की ओर। 1 फेरेड की डेफिनेशन क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो यहां पर हमने फॉर्मूला पुट किया है C = Q/V, इसी फॉर्मूले से हम 1 फेरेड की परिभाषा देने वाले हैं। देखिए क्या है कि 1 फेरेड बराबर हम पुट कर सकते हैं 1 कूलाम बट्टे में 1 वोल्ट। तो किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। देखिए, आवेश 1 कूलाम, विभव यदि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता क्या होगी? 1 फेरेड होगी। और ये मैंने यहां से लिखा है C = होता है Q/V। इस फॉर्मूले में मैंने Q का मान 1 कूलाम, V का मान 1 वोल्ट, तो C बराबर आ गया 1 फेरेड। देन यहां से 1 फेरेड की डेफिनेशन क्या होगी? किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट है तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। तो 1 फेरेड की डेफिनेशन क्या है? 1 फेरेड की जो परिभाषा है वो क्या है कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फेरेड होगी। चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फेरेड होगी दोस्तों। चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फेरेड होगी। ये एकदम क्लियर कर लीजिए। 1 फेरेड की डेफिनेशन हमारे पास में आ चुकी है। अब हम जो विद्युत धारिता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और वो किन कारकों से प्रभावित होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम विद्युत धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर देखने वाले हैं। देखिए, मैं एक बार आपको बता देता हूं कुछ ऐसे तथ्य जो विद्युत धारिता से रिलेटेड होंगे। विद्युत धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दोस्तों, जो विद्युत धारिता होती है वो सदैव धनात्मक होती है। ये एकदम क्लियर कर लीजिए। विद्युत धारिता हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे हमारे पास में कोई बाल्टी है, हमने बाल्टी का एग्जांपल लिया, तो बाल्टी में आने वाले पानी की मात्रा सदैव धनात्मक होगी। आने वाले पानी की मात्रा क्या होगी? धनात्मक। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता है वो सदैव धनात्मक रहेगी। तो धारिता का मान सदैव धनात्मक रहता है। ये तो है हमारा पहला बिंदु। अब देखिए, हमने जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये देखा था कि C बराबर होता है। मैं चलो एक बार इसको पुट कर देता हूं। धारिता, पहला जो बिंदु है वो है विद्युत धारिता सदैव धनात्मक होती है। विद्युत धारिता सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु हमारे पास में है C = Q/V। C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है?
Q बाई V। अब Q बटा V के अकॉर्डिंग तो हम ये मान सकते हैं कि भाई Q का मान बढ़ाने पर C का मान भी बढ़ता है, तो जो धारिता है उसका मान आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपने बाल्टी में 5 लीटर डाला, इस बाल्टी की धारिता है 20 लीटर, आपने क्या इसमें 5 लीटर पानी भरा तो इसकी धारिता अलग, फिर जैसे ही 6 लीटर करेंगे तो क्या धारिता बदलेगी? नहीं बदलेगी। 20 लीटर है तो 20 लीटर रहेगी, 20 लीटर हमने धारिता कंसीडर की है तो वो 20 लीटर रहेगी। आप उसमें 5 लीटर भरो, 6 लीटर भरो, 7 भरो, 10 भरो, 15 भरो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा से कोई लेना देना नहीं है, धारिता उसकी नियत रहती है। अर्थात किसी चालक को दिए गए आवेश पर धारिता का मान निर्भर नहीं करता। जैसे क्यों नहीं करता? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो करना चाहिए। जैसे आपने आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी तो विभव का मान भी दुगुना हो जाता है। ये बढ़ रहा है तो ये राशि भी बढ़ रही है, तो ये 2 टाइम्स तो ये 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, C का मान फिक्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी चालक की धारिता का मान है उस चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, यहां से देखिए क्या लिख रहे हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश, दिए गए आवेश व उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव पर चालक की धारिता निर्भर नहीं करती है। चालक की धारिता निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, आश्रित नहीं होती। अब तीसरा जो बिंदु हम लेकर चल रहे हैं, तीसरा जो हमारे पास में जो बिंदु है दोस्तों, जैसे हमारे पास में प्रकृति कि प्रकृति के ऊपर डिपेंड। जैसे मैं मान लीजिए कि हम ये बाल्टी ले रहे हैं, यदि ये बाल्टी लोहे की है तो इसकी धारिता कितनी है? 20 लीटर। और यदि ये बाल्टी है वो यदि प्लास्टिक की बाल्टी है, किसकी बाल्टी है? प्लास्टिक की बाल्टी है, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? तो भी 20 लीटर रहेगी। बाल्टी का वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर कितनी मात्रा आएगी वो उस पर डिपेंड करेगा। तो 20 लीटर की जो बाल्टी है वो लोहे की है, प्लास्टिक की है या किसी मेटल की बनी हुई है, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, धारिता का मान उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारिता का मान जो चालक है उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो विद्युत धारिता का मान, विद्युत धारिता का मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगला जो बिंदु है वो देख लीजिए, चौथा जो बिंदु है वो क्या है कि यदि हम चालक को उसकी धारिता से अधिक आवेश देते हैं, एक सीमा से अधिक आवेश देते हैं, तो जो आवेश है वो वायु में विसर्जित होने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस चालक की, इस बाल्टी की धारिता 20 लीटर है, आपने 20 लीटर तो भर दिए इसमें, यदि 20 लीटर से अधिक इसमें यदि आप पानी डालेंगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा, लुढ़क जाएगा, तो वो बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार से किसी चालक को यदि उसकी धारिता से अधिक आवेश दे रहे हैं तो उस आवेश का वायु में विसर्जन होने लगता है। तो चौथा बिंदु क्या है? धारिता से अधिक आवेश देने पर आवेशों का वायु में विसर्जन होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। पहला कारक तो है चालक का क्षेत्रफल। हम आपको इन कारकों को समझा देंगे। देखिए चालक का क्षेत्रफल सुन लीजिए, जैसे एक तो चालक का क्षेत्रफल इतना है, एक ये चालक का क्षेत्रफल इतना है, तो इसको जब आवेश देंगे तो ये आवेश इसके ऊपर पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा, इसको आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा। देखो क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसके क्षेत्रफल पर ही आवेश मौजूद रहता है चालक के, तो क्षेत्रफल आपके पास में ज्यादा है तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता या जो धारिता है वो भी अधिक होगी।
तो चालक का जो क्षेत्रफल है अधिक रखेंगे तो चालक की धारिता भी अधिक होगी। तो चालक की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। चालक की जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा चालक की धारिता भी बढ़ती चली जाएगी दोस्तों, उसी क्रम में धारिता भी बढ़ती चली जाएगी। अब यहां पर आप देखेंगे दूसरा ऐसा कौन सा कारक है जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है? अन्य चालक की उपस्थिति। अन्य चालक की उपस्थिति, दूसरे चालक की उपस्थिति से भी चालक की धारिता प्रभावित होती है। जैसे सुन लीजिए, ये हमारे पास में कोई चालक है, इसकी जो धारिता है वो है C। इसकी धारिता कितनी है? C। और इसका जो विभव है वो है V। पूरे चालक का जो विभव है वो तो V है, धारिता है वो C है। अब यहां पर हम कोई अन्य चालक लेकर आए, ये क्या है हमारे पास में? अन्य चालक। जैसे ही अन्य चालक इसके पास में लेकर आएंगे, देखो क्या होगा, इस अन्य चालक के इस पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। इस पृष्ठ के ऊपर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा? ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। इसके इस पृष्ठ के ऊपर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। इसके इस पृष्ठ के ऊपर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा? धनावेश। इसके इस नजदीक वाले पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। तो जैसे ही दूसरा चालक इसके पास में लेकर जाएंगे तो ऋणावेश और धनावेश इस तरीके से प्रेरित हो जाते। अब क्या होगा, ये जो ऋणावेश है, ये जो ऋणावेश है अपना प्रभाव यहां पर छोड़ेगा और यहां पर ऋणावेश के कारण से ये जो विभव यहां पर था, ये विभव हो जाएगा कम। विभव V का मान क्या हो जाएगा? विभव कम हो जाता है। अन्य चालक जैसे इसके पास में लेकर आएंगे विभव हो जाएगा कम। C बराबर होता है Q बट्टे में V। यदि ये वाली राशि कम होगी तो ये वाली राशि अधिक हो जाएगी। ये वाली राशि क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्यों बट्टे वाली राशि कम तो ये वाली राशि क्या होगी? ज्यादा। बट्टे वाली राशि कम हो रही है तो Q बट्टा V का मान तो बढ़ेगा ही ना। तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि किसी चालक के पास में अन्य चालक यदि हम लेकर आते हैं तो उसके विभव में कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? ये ऋणावेश इसके विभव में कमी कर देता है और इसकी कमी करने के कारण से इसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे एक अंतिम जो पार्ट है कि चालक को प्रभावित करने वाला जो अन्य कारक है, तीसरा कारक मैं इधर पुट कर देता हूं, कारक मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। थर्ड जो कारक है वो कौन सा है? वो है चालक के चारों ओर भरे माध्यम पर। चालक के चारों ओर भरे माध्यम पर, चालक के चारों ओर जो माध्यम भर दें उसके ऊपर भी चालक की धारिता प्रभावित करेगी। जैसे सुन लीजिए कि हमारे पास में ये चालक है, इसका विभव V है, तो विभव जैसे विभव का मान क्या हो जाएगा? जैसे इसके चारों ओर कोई अन्य माध्यम भर दें, ये हमने क्या भर दिया? अन्य माध्यम भर दिया। इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R कह सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसको K से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? K से पुट किया जाता है। तो जो नया विभव है, जैसे इस चालक को किसी एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देंगे तो जो विभव है वो अब हमारे पास में रह गया है। नया जो विभव V डैश है वो पहले वाले विभव का 1 एप्सिलॉन R गुना हो जाता है। और जो धारिता है, नई जो धारिता है, देखो V का मान है वो है V बट्टे में एप्सिलॉन R, तो यहां से C बराबर होता है Q बट्टे में V और नया जो C डैश है वो Q बट्टे में V डैश। अब V डैश का मान तो कितना होगा? Q बट्टे में V एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R Q बट्टा V तो हो जाएगा C, तो C डैश बराबर आ गया C इंटू एप्सिलॉन R। इसको आप एक बार गौर करके देखो, क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं यहां से मिटाकर इसको समझा देता हूं। देखिए क्या क्या है कि जैसे ही चालक के चारों ओर माध्यम भर देंगे तो हमारे पास में विभव का मान बदल जाएगा। पहले हमारे पास में धारिता थी C बराबर Q बट्टे में V और माध्यम जैसे ही भरेंगे तो जो विभव है, नया जो विभव पहले वाले विभव का 1 एप्सिलॉन R गुणा हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो नई धारिता को हम C डैश से पुट कर दें तो C डैश बराबर होगा Q बट्टे में V डैश। V डैश की वैल्यू कितनी है दोस्तों? V बट्टे में एप्सिलॉन R ऊपर चला गया तो Q
बट्टे में v इंटू एप्सिलॉन आर, क्यू बट्टा v है वो है c, तो c डैश बराबर c इंटू में एप्सिलॉन आर। तो जो धारिता है वो एप्सिलॉन आर गुणा हो गई, धारिता का मान बढ़ जाता है, तो अन्य चालक को पास में लाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, और यदि कोई माध्यम भर दें तो भी धारिता का मान बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये था चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। और दोस्तों आज का जो वीडियो था वो चालक की धारिता से संबंधित था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको मिलेगा संधारित्र से रिलेटेड, संधारित्र से संबंधित। यदि आपको इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे आप इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।